देखिए पिछली जो हमारी स्क्वायर और स्क्वायर रूट की पार्ट 1 भी आ गया, पार्ट 2 भी आ गया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड मतलब पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो अब देखना, अभी तक तो आपने डीपली पढ़ा कि पूरा एक्सप्लेनेशन भी था, उसमें शॉर्ट ट्रिक भी आ रही हमारी, हालांकि एक वीडियो पहले भी आ चुका है इसके बारे में। तो आज आपको हम करवा रहे हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हमारे हैं इसके स्क्वायर और स्क्वायर रूट के वो करवा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज देखिए, जो चीजें करवाई गई हैं उनको एक बार गौर से देख लेना, क्योंकि सब कुछ वहीं से है हमारा। तो अगर मैं पहली चीज की बात करूं, किसी नंबर के, देखिए आपने 1 का स्क्वायर किया तो आंसर आया था 1, 2 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 4, 3 का स्क्वायर किया आंसर आया 9, 4 का स्क्वायर किया आंसर आया 16, 5 का स्क्वायर किया 25, 6 का स्क्वायर किया आपने 36, 7 का स्क्वायर किया 49, 8 का स्क्वायर किया 64, 9 का स्क्वायर किया 81 और 10 का स्क्वायर किया 100। तो आपने क्या चीज नोटिस की कि किसी भी स्क्वायर नंबर के लास्ट में क्या नहीं हो सकता, ना तो 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 7 हो सकता है, ना 8 हो सकता है, ना ओड नंबर ऑफ जीरोज, ओड नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है भाई। ना तो किसी के लास्ट में 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 7 हो सकता, ना 8 हो सकता, ना ओड नंबर ऑफ जीरोज। मैं अगर आपसे कहूं कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे हमारे पास ये नंबर है सारे परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये दो सेम नंबर की मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं, देखिए जैसे एक नंबर है 121, बी ऑप्शन हमारे पास 100 है, सी ऑप्शन हमारे पास 169 है एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 108। इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, देखिए सबसे पहले मैंने कंडीशन क्या बताई थी, 2, 3, 7, 8 और ओड नंबर ऑफ 0 किसी के लास्ट में नहीं मिलेगा। तो 1 है, हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 00 है, हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन यहाँ 8 आ गया। तो देखिए कंडीशन क्या थी, जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 या ओड नंबर ऑफ 0 हो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अब बताते हैं आपको। एग्जाम में आएंगे कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जैसे दे देगा xy 4, सेकंड उसने दे दिया ab 3, सी ऑप्शन दे दिया उसने de 6 और फोर्थ ऑप्शन दे दिया de 9। इनमें से कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो नहीं की कंडीशन क्या होगी, जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 या ओड नंबर ऑफ 0 आए वो तो नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं। देखिए हो सकते हैं, मैंने ऐसा कहा होते नहीं है, कभी कह दो कि भाई होते हो, ऐसा कहा था कि परमानेंट होते, 14 का होता है, नहीं होता, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट में 4 है, हो सकता है, लास्ट में 6 है, हो सकता है भाई, 4 का भी 6 का भी दोनों 9 हो सकता है, लास्ट में 3 है, ये कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा सही जवाब क्या होगा, ये हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जरा, आपके पास आएगा ए बी सी 4, सेकंड डी ई एफ 3, थर्ड ऑप्शन ए बी ई 4 या 8 लगा लो, और फोर्थ ऑप्शन है सी ई 0, 0। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, हो सकता है बिल्कुल, लास्ट में 8 आ रहा है, हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, सही है। मान लीजिए कई बार रैंकिंग में आ जाता है फिफ्थ ऑप्शन बोथ 2 and 3, मतलब सेकंड एंड 3, तो दोनों ही नहीं है भाई, 3 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास ये दोनों कभी नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब सही जवाब ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास। दोनों, एक क्लास में 3 है, एक क्लास में 8 है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार कोशिश करना कि एक बार बेसिक चीजों को आप पढ़ो। सेकंड चीज देखिए, अब हमारे पास आता है नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स।
अब मैं कहूँ आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए जब उसका 5 डिजिट का नंबर है, जब उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसके आंसर में कितनी डिजिट आएंगी? 10 डिजिट का एक नंबर है, उसका आंसर निकलेगा तो कितनी डिजिट आएंगी? 15 डिजिट का एक नंबर है, उसका आंसर निकलेगा तो उसमें कितनी डिजिट आएंगी? ठीक है, मैं आपको बेसिक से करवाता हूँ बिल्कुल कैसे आएगा। देखिए मान लीजिए √25 है, इसका जब आंसर निकलेगा यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो उसमें कितने डिजिट होंगे? तो देखिए कैसे करोगे, इसकी डिजिट काउंट कर लो, 1 2 डिजिट है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया कितना आया? 1, तो यानी कि 1 डिजिट होगी। कितनी डिजिट आएगी? 1 डिजिट आएगी, और वो कौन सी होगी? 5 हो जाएगी। हालांकि 5 का है, हमें पता है। ठीक है, मान लीजिए किसी केस में ये डिवाइड पूरा ना हो, 1.5 आ जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में देखिए नेक्स्ट नंबर, इससे नेक्स्ट नंबर, 1 से नेक्स्ट नंबर लेंगे। 1 से नेक्स्ट कौन सा होता है? 2। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 121 कितने डिजिट है? 3, 1 2 3, तो 3/2 कितना है? 1.5। तो मैंने आपको क्या बताया था? 1.5 आया, पॉइंट का नंबर लेना है, पूरा नंबर लेना है। तो 1 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 2। तो इसका मतलब इसके आंसर में कितनी डिजिट आएगी? 2 डिजिट होंगी। अब इस पे आइए, किसी नंबर में 5 डिजिट है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसमें कितनी डिजिट होंगी? तो भाई 5 को 2 से डिवाइड कर दो, 2.5 आया। ठीक है, तो 2.5 तो नहीं होगी, तो 2 से अगला नंबर कौन सा आएगा? 3। तो कितने होंगे? 3। अब इसमें देखो 10 को 2 से डिवाइड करो, 5, कितनी डिजिट होंगी? 5 डिजिट। अब इसमें आ जाओ, 15 को 2 से डिवाइड करो, 7.5। तो अगला कौन सा आएगा? 8। तो कितनी डिजिट हो जाएंगी? 8 डिजिट हो जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं। अब सेकंड चीज आती है इसी में ही कि मान लीजिए ये तो क्या था? स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट दे रखा, तो स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी? ठीक है, जब किसी स्क्वायर रूट को सोल्व करते हैं तो उसके आंसर में कितने डिजिट आएंगे? मान लो मैं आपसे कहूँ एक नंबर दे रखा, उसके स्क्वायर में कितनी डिजिट होंगी? 3 डिजिट का नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितनी डिजिट आएंगी? 9 डिजिट का नंबर है, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितनी डिजिट आएगी? अब मान लीजिए 10 डिजिट का नंबर है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितनी डिजिट आएगी? तो इसका आंसर देखिए करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, इसमें एग्जैक्ट नहीं आएगा कभी भी। जो नंबर दे रखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या तो कितनी आएंगी? 6 आएंगी, या 6 से 1 कम कर दो, 6 या 5, 5 या 6 या 6 या 5, बात एक है। 9 है तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आएंगी? 18 आएंगी, या कितनी आएंगी? 1 कम, 17। अब कारण क्या है वो बताऊंगा आपको। 10 डिजिट का एक नंबर है, उसके डिजिट में कितने आ जाएंगी? भाई 10 का डबल कर दो ना, 10 का डबल कितना होता है? 20। या तो 20 आएंगी, या 1 कम कर दो, 19 ऐसे आएंगी। अब कारण क्या हुआ? 17, 1 कम लेने का कारण क्या है? क्योंकि देखिए मैंने आपको पहला रूल क्या करवाया था, अगर इनका स्क्वायर रूट निकालने बैठे तो 6 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है? 3 डिजिट का नंबर। 5 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2.5 आता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? 2.5 आता है तो हम अगला नंबर काउंट करते हैं ना, 3। तो इसीलिए ये डबल हमारे आंसर आते हैं। तो एक बार इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, कोशिश करना इस कॉन्सेप्ट को पूरे को समझने की। ठीक है, और जो अगली जो वीडियो है वो जल्दी हमारी